हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज इस वीडियो में हम आपको स्लीवलेस कुर्ती की सिलाई सिखाएंगे। तो ये जो हमारा पीछे का पार्ट है उसके गले की हम आज कटिंग करेंगे, सिलाई करेंगे सॉरी। तो ये हमारा पीछे का पार्ट है, इस गोलाई में हमें सिलाई करनी है। एक हम पट्टी लेंगे गले के बराबर की और उसको इस तरीके से हम मोड़ के सिलाई कर देंगे। और अब हम गले की सिलाई करेंगे, पीछे बैक पार्ट के गले की। इस तरीके से हमें पट्टी को मोड़ना है और जैसे जैसे गले की गोलाई गई है उस शेप में हमें सिलाई करते हुए जाना है। तो पिछली वीडियो में हमने स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग सिखाई थी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके देख सकते हैं। इस तरीके से हमने गले की सिलाई कर दी है। ये हमारे बैक पार्ट के गले की सिलाई हो चुकी है। और फिर इसको हम इस तरीके से अंदर की साइड मोड़ के तुरपाई कर देंगे। तुरपाई करने से पहले हमारा जो फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट है उसके हम शोल्डर को जोड़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको फ्रंट पार्ट के कटिंग सिखाई थी, नेक डिज़ाइन सिखाया था। तो ये वही है डिज़ाइन फ्रंट पार्ट का। और अब हमने शोल्डर भी जोड़ दिया है। फ्रंट और बैक उल्टा रख के हमें शोल्डर को जोड़ना है। इस तरीके से हमने जोड़ दिया है। और अब हम जो हमारा आर्म होल है, जो बाजू है, उस पे हम पट्टी लगाएंगे बाजू के बराबर की और सिलाई कर देंगे। इस तरीके से हमें सिलाई करते हुए जाना है। जैसे जैसे बाजू की गोलाई गई है आर्म होल की, उसी शेप में हमें पट्टी को मोड़ना है। और पट्टी हमें 1.5 या 2 इंच की पट्टी काटनी है और फिर उसको बीच से मोड़ के हमें आर्म होल के बराबर की गोलाई में सिलाई करनी है। इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। और पट्टी हमें उतनी ही काटनी है जितनी आर्म होल की लंबाई है, फ्रंट और बैक पार्ट को जोड़ के जितनी आर्म होल की गोलाई है। और अब हमारी सिलाई हो चुकी है आर्म होल की, ये हमारी सिलाई हो चुकी है। फिर और इसी तरीके से हम दूसरे आर्म होल पे भी इसी तरीके से हम पट्टी लगाएंगे। ये हमारे आर्म होल पे पट्टी लग गई है और दूसरे पार्ट पे भी, हमारे दूसरे आर्म होल पे भी हमारी इसी तरीके से पट्टी लगी है। और फिर इसको हम अंदर की साइड मोड़ के तुरपाई कर देंगे। इस तरीके से तुरपाई हम बाद में करेंगे। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो हमने फिटिंग का निशान लगाया है। तो फिटिंग का निशान लगाने से पहले जो हमारा आगे का और पीछे का जो बाजू है उसको हम आपस में सेट करेंगे। ऑल पिन से हमने लगा के सेट कर दिया है। फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 38 है, तो उसको 2 पार्ट में करेंगे तो 19 होगा, तो 19 इंच है। फिर 7 इंच का गैप लेके हम कमर का निशान लगाएंगे, वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारी 36 है, तो उसका 2 पार्ट करेंगे तो 18 इंच पे हम निशान लगाएंगे। फिर चेस्ट से हिप तक का हम 13 इंच या 13.5 इंच का गैप लेके हम 20 इंच पे निशान लगाएंगे। क्योंकि हिप हमारी 40 थी तो उसका 2 पार्ट करेंगे तो 20 होगा। और इस तरीके से हमने जो निशान लगाया था फिटिंग का, उस पर हमने सिलाई कर दी है। और हिप साइड हम जैसे बाकी की कुर्तियों में ऊपर की साइड सिलाई मोड़ते थे, उसी तरीके से हमें सिलाई करनी है। और दूसरे पार्ट पे भी हमने इसी तरीके से सिलाई करी है और हिप साइड हमने सिलाई ऊपर की साइड मोड़ दी है, ताकि चाक मोड़ने में आसानी रह सके, स्लिट मोड़ने में आसानी रह सके, कोई दिक्कत ना आए स्लिट मोड़ने में। इसलिए हम ऊपर की तरफ सिलाई कर देते हैं। और अब हम स्लिट मोड़ेंगे। तो 1 या 1.5 इंच का जो हमने गैप लिया था स्लिट साइड, उसको हमें इस तरीके से मोड़ के सिलाई कर देनी है। इस तरीके से हमें मोड़ना है 1 या 1.5 इंच पे। और अगर आपको तुरपाई करनी होती तो आप स्लिट साइड 2 या 3 इंच का गैप लेते, लेकिन हमें सिलाई करनी थी, इसलिए हमने 1.5 या 1 इंच का गैप लिया स्लिट में।
और अब हमारी स्लिट भी मुड़ चुकी है, हमने चारों तरफ स्लिट मोड़ दी है। इस तरीके से हमारी स्लिट मुड़ गई है। हमने चारों तरफ नीचे भी स्लिट मोड़ दी है, नीचे की साइड भी जो हमारा लंबाई की तरफ है वहाँ भी, और हमने आगे पीछे भी दोनों तरफ स्लिट मोड़ दी है। बैक पार्ट पे भी और फ्रंट पार्ट पे भी हमने स्लिट मोड़ दी है। और इस तरीके से हमारी स्लीवलेस कुर्ती तैयार हो चुकी है। आप ऊपर से भी देख सकते हैं कितनी सही फिटिंग आई है। और ये भी हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट से ये इस तरीके से दिख रही है स्लीवलेस कुर्ती। और ये गला भी हमारा कितना सही बना हुआ है। और अब हमारी कुर्ती तैयार है, स्लीवलेस कुर्ती। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।